जय हिंद साथियों। आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। एक वीडियो लेक्चर में हम संख्या पद्धति पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम संख्या पद्धति के जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि आज के क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हमने क्या बताया था कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए देखा जाए तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या इस चीज को भी हम लिख सकते हैं कि p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ये भी शांत भिन्न है तो इसको भी हम शांत दशमलव है तो इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपरिमेय संख्या का जो इसका सही आंसर है वो आपका है पाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन, इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर √4 का मान देखें तो 2 होता है, इसके नीचे हम अगर 1 कर दें तो यहाँ q 0 भी नहीं है और इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख लिए। p का मान यहाँ पे 2 है और q का मान आपका 1 है। ठीक है, और तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो पहले अगर हमें पूछ रहा है कि अगर किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये आप उस फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n का मान कितना है, 40 है, तो यहाँ पे हम अगर 40 का मान रख लेते हैं तो हमारा वो मान निकल के चला आएगा। ठीक है, आंसर तो यहाँ से 40 और 40 प्लस 1, ठीक है, बटा यहाँ से 2 हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका मिलेगा 20 गुणे 41। अब यहाँ से 41 का इसमें से अगर हम जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हो जाएगा आपका 2, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 820। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो वो आपका होगा 820, जो ऑप्शन दिया है डी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि चौथे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, अब यहाँ पे 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं को पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपका ये पहली होती है 50 से 90 के बीच में, पहली होती है 53, और दूसरी की बात कर लें तो फिर उसके बाद आएगी 57। ठीक है, उसके बाद होता है आपका 59, उसके बाद अगर देखा जाए तो 61, फिर आपका 67, फिर आपका हो जाएगा 71। ठीक है, फिर उसके बाद 73। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 79, उसके बाद आपका 83 और फिर प्लस ये 87। ठीक है, टोटल 10 संख्याएं आती हैं। ठीक, और 50 से पहले की अगर बात कर लें, 50 से पहले अगर बात कर ले तो 50 से पहले 15 आती हैं और 50 के बाद 10 आती हैं, तो टोटल आपकी 25 आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो सही आएगा वो आपका आएगा 635। ठीक है, इसमें जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो संख्या दी हुई है निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब हम थ्योरी वाले पार्ट में हम समझा चुके हैं कि कौन सी संख्या किससे कब विभाजित होती है। तो यहाँ पे अगर 4 से विभाजिता का नियम देखें तो हम कोई भी संख्या दी होती है तो उसमें हम इकाई और दहाई के अंक वाले नंबर को देखते हैं। अगर वो संख्या इकाई और दहाई वाले प्लेस पे जो संख्या आती है अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस केस में अगर नंबर देखा जाए इकाई पे 4 है और दहाई पे 2 है, तो संख्या हमारे पास क्या है 24। अगर 24 में हम 4 से डिवाइड करें तो ये
विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी 6 बार में। तो कहने का मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 6 से विभाजित है। ठीक है, अब 8 का चेक कर लेते हैं। 8 में क्या होता है, तो 8 में हम 3 डिजिट लेके चलते हैं। एक तो पहला इकाई का स्थान, दहाई और सैकड़ा वाले स्थान। तो यहाँ पे अगर तीनों डिजिट लिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास संख्या का क्या निकल के आएगा, तो वो संख्या होगी 624। अगर 624 का हम 8 से डिवाइड करें तो यहाँ से ये आपका कितनी बार जाएगा, 7 बार में 56, और यहाँ से मिलेगा आपको हासिल मिलेगा 6। तो यहाँ से आपका ये 78 बार में पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या पूरी की ये संख्या आपका 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। इनमें से सभी भी दिया है तो हम चाहें तो 11 का चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऑप्शन डी मार के मतलब अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमें सीखना है तो हम देख लेते हैं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ऑड नंबर पे जो अंक आते हैं उसको ऐड करते थे, और इवन नंबर पे जो अंक आते थे उसको ऐड करने पे उनका डिफरेंस अगर शून्य आए या फिर 11 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या क्या 11 से डिवाइड हो जाती थी। तो इसमें हम पहले इसमें इस चीज़ को अलग अलग ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, पहले ऑड नंबर पे देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका होगा 5, सॉरी पहले संख्या लिख लेते हैं, 2, 6, 2 और 4। ठीक है, तो ऑड नंबर वाली हमको लिखनी है। ठीक है, हमने इसको लिखा, हमें इसको ऐड करना है 5, 3 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करना है, और बाकी जो इवन नंबर पे है ये वाली और ये वाली इसको ऐड करेंगे हम। तो यहाँ से 3 और 2 और प्लस 2। ठीक है, अब इसको ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा 18। यहाँ से डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 और ये 3, यहाँ से हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आ गया 11। तो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये संख्या ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो 4 ये संख्या जो दी है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 8 से भी और 11 से भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा इनमें से सभी, इन सभी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो कुल संख्या होगी। मतलब टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच में आने वाली जो संख्या आती है जो 6 और 9 दोनों से विभाजित है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे 6 पूछ रहा है, सॉरी 9 और 6 पूछ रहा है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 18। ठीक है, अब हमको बस वही संख्या निकालनी है जो मतलब कि 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच आती हो और 18 से विभाजित होती हो। 18 से विभाजित होगी तो कहने का मतलब 9 से भी विभाजित होगी और 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो ऐसी 100 के तुरंत बाद आने वाली कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित होगी, तो अगर देखा जाए तो कौन सी संख्या होगी, तो वो संख्या होगी आपकी 108। और 200 के तुरंत पहले आने वाली संख्या कौन होगी जो 18 से विभाजित होगी, तो वो आपकी होगी 198। ठीक है, अब यही काउंट करना है कि 108 और यहाँ पे अगर देखा जाए सर्वांतर तो कितना होगा, तो इसमें अगर 18 जोड़ी तो सर्वांतर हमारे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ए का मान क्या होगा 108 हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा आपका TN, वो आपका हो जाएगा 198। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो हमने AP में पढ़ा था, A यहाँ से AN - 1D। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका 198, A का मान आपका 108 दिया हुआ है, और प्लस AN - 1, यहाँ N हमको निकालना है कि कितने पद ऐसे होंगे जो 18 से डिवाइड होंगे, और यहाँ से D सर्वांतर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम N को सॉल्व करेंगे तो हमारा N का मान क्या निकल के आएगा 6। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये ऑप्शन नंबर C
सी। ठीक है, इस चीज़ को समझ में एक बार और समझ लेते हैं। हमको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, उन दोनों संख्याओं को अब कोई ऐसी उनके बीच की संख्या निकालनी है जो दो नंबर से पूछ रहा है कि जैसे 9 से भी विभाजित हो, इस केस में 9 से भी विभाजित हो और साथ ही साथ 6 से भी विभाजित हो। तो पहले उन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जो निकल के आता है, जैसे इस केस में 18 निकल के आया है, तो अब हमको बस वही संख्या चेक करनी है कि जो 18 से डिविजिबल हो। तो 18 से डिविजिबल की पहले सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। अब इन्हीं के बीच में उन संख्याओं को निकालना है कि टोटल कितनी संख्या होंगी। तो उसके लिए हम ये टी एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें टी एन का मान निकालना है हमने, कितना लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म होता है टी एन का मान, और ये जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो ए का मान, मतलब जहाँ से मान हमारा स्टार्ट होता है, तो ये प्रथम पद कह सकते हैं इसको हम 108, और प्लस ये फॉर्मूला में इसको एन का मान हमको निकालना है कि टोटल कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूले पर रखेंगे। अब इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा n का मान कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो आपका होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि जो ये नंबर दिया है में से किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए सेम इसके पहले एक क्वेश्चन आया है ऐसा, तो इसके इसमें थोड़ा अलग है। इसमें 2 से पूछ रहा है, 3 से पूछ रहा है और 9 से पूछ रहा है। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, इकाई के स्थान पे हमें बस चेक करना होता था कि 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या फिर 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। अगर इनमें से कोई भी ऐसा कोई भी संख्या है इकाई के स्थान पे, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 है, तो कहने का मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब 3 और 9 की ये चेक कर लें। अब ऑप्शन यहाँ कुछ और होता तो हमारा, तो यहाँ इसमें लिखा है इन सभी से, कहने का मतलब हो सकता है कि 3 और 9 में भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब 3 के लिए हम क्या करते थे और 9 के लिए क्या करते थे। 3 के लिए क्या करते थे, सेम प्रोसेस होता था। जैसे कि अगर 3 के लिए अगर देखा जाए तो इनमें अंकों को ऐड करते थे, जो संख्या जो मान निकल के आता था उसको हम 3 से डिवाइड करते थे। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी उससे विभाजित होगी। और सेम यही 3 वाला 9 में भी वही होता था। जैसे इनके अंकों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो मान निकल के आता है उस मान में हम 9 से डिवाइड करते थे। तो अगर वो डिवाइड हो जाता है तो पूरी पूरी संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है संख्या, 3 4 5 3 4 2 और 6। अब इसको हमको ऐड करना है, तो ये 4, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा मान कितना निकल के आएगा, 27। अब 27 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो ये 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। कहने का मतलब ये जो संख्या है वो 2 से भी, ये संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से और 9 से भी डिवाइड होगी। कहने का मतलब जो इसका सही आंसर है वो होगा इन सभी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये सीरीज हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले सीरीज को लिख लेते हैं। यहाँ दिया है 1 माइनस 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 1 माइनस 1/3। ठीक है, उसके बाद दिया है 1 माइनस 1/4। ठीक है, इसी तरीके से डॉट 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 n 1 माइनस 1/n। अब इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अगर इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा 2/3। ठीक है, इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका 3/4। अब ये चीज़ यहाँ से जब n 1 माइनस 1/n करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका n माइनस 1/n। ठीक है, तो ये चीज़ पहले पद जो अब इसमें पैटर्न को समझना है कि क्या बचेगा। तो इसमें जो पहला पद है उसका हर अगले टर्म के अंश से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं 4 होगा। अब इसी तरीके से जो ये अंश है वो नीचे यहाँ कहीं हर होगा, उससे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे क्या, हमारे पास लास्ट वाले का हर बचेगा और पहले वाले का अंश बचेगा। तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, 1/n। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन 1/n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि प्रथम 68 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए फॉर्मूला होता है
ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कि प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग जो होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान जो है आपका 68 है। ठीक है, n का मान यहाँ पे क्या है 68 है। इस बात को ध्यान देना है कि n तक बोल रहा है, n सम संख्याओं का योग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कि n तक। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान क्या है, n तक बोल रहा है, तक जहाँ लगा होगा उसके लिए फॉर्मूला ये है, अदरवाइज फॉर्मूला का मान फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है 68 है, तो यहाँ पे हम 68/2 कर देंगे, फिर यहाँ पे 68/2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 34 गुणे 34 प्लस 1। ठीक, तो ये इसका मान देखा जाए तो हो जाएगा 34 गुणे 35। अब इस चीज़ का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 चौका यहाँ से आपका होगा 140 के यहाँ से 0, 35 में 105। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1190। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा इसका ये इसका सही आंसर आपका 1190 होगा। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999। अब यहाँ से फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या तो 1000। अब इस चीज को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 0 और यहाँ से 1 मिलेगा एक्स्ट्रा, 10 होगा 10,999। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और होता है प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, तो हमारे पास भाजक और भागफल का जो रेशियो दिया है वो कितना है, 25/1 दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है कहने का मतलब शेषफल इस भाजक का 1/5 होगा। यहाँ पे अगर भाजक हमारा अगर 25 है तो इसका 1/5 करेंगे तभी हमारा शेषफल निकल आएगा। ठीक है, शेषफल सॉरी तो यहाँ से शेषफल हमारे पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है, तो ये ठीक है। भाजक आपका 25 गुना है तो 25 और यहाँ से रेशियो 1। अगर हमारे पास भागफल 1 है तो भाजक कितना होगा 25। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है तो ये 5 गुना है। यहाँ से इसका अगर हमारे पास शेषफल 5 है तो भाजक 25 होगा। तो यही बस इसमें बोल रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस चीज को मिटा देते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि भागफल 16 हो, लेकिन एक्चुअली हम कितना माने हैं, तो यहाँ से 1 कितने के बराबर है, 16 की, तो 5 कितने के बराबर होगा, 5 निकालेंगे तो यहाँ से शेषफल का मान निकल के आएगा। तो ये यहाँ से 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। इसी तरीके से 25 कितने के बराबर होगा, तो यहाँ से अगर 25 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा, 400। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिल गया, अगर भाजक के शेषफल की बात करें, सॉरी भागफल तो दिया हुआ है, ये भागफल है। ठीक है, तो भागफल कितना हो गया, भागफल हमारा हो गया 16। इसी तरीके से अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो गया हमारा 80
और उसके बाद अगर हम भाजक की बात करें तो भाजक कितना हो गया, भाजक हमारा हो गया 400। अब इसी फार्मूले पे रखेंगे तो जो मान निकल के आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाज्य, यहाँ से भाज्य बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो भाजक है उसका गुणे भागफल और प्लस शेषफल, जो हमने अभी निकाला है उसको देख लेते हैं क्या क्या था, यही था मान। ठीक है, अब इसी को गुणा करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, गुणा करने पे ये हो जाएगा आपका 6400। ठीक है, यहाँ से ये 80। ठीक, अब इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे तो कितना निकल, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6480। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा आपका 6480। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इतना जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब इज इक्वल टू इतना हो तो इतना का मान हमको बताना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास हमको मान किसका निकालना है, 2 क्यूब दिया है, यहाँ पे 4 क्यूब दिया है, प्लस 6 क्यूब दिया है, प्लस डॉट 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 आपका दिया है 20 का क्यूब। अब इसका मान हमको निकालना है, तो यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 घाते 3 का मान यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, और यहाँ से ये क्या बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ से 3 का क्यूब बचेगा। ठीक है, और लास्ट में आपका 10 का क्यूब बचेगा। अब इस चीज़ का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कितना 3025 है। अब इसका मान अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3025। अब इस चीज़ का अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या मान आता है, गुणा करने पे मान आएगा आपका 24,200। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है और उन संख्याओं के बीच का अंतर 40 अंतर हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे दो संख्याएं मान लेते हैं, हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 दिया है और ये इनका बीच का अंतर दिया है कितना 40। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को ऐड करते हैं, बटे 2 कर देते हैं तो बड़ी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालना हो, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ तो संख्याएं पूछ लिया है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि बड़ी संख्या बताइए या फिर छोटी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और बटे 2 कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 45 और ये 20, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐड करके डिवाइड करने पे 65। इसी तरीके से अगर छोटी संख्या पूछ लेता है तो छोटी संख्या दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, 90 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो 50 होगा, और 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 25। तो हमें हमारे पास संख्याएं क्या क्या होंगी, दो संख्याएं होंगी 65 और 25। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में 25 और 65, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 79 दिया हुआ है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 23 हो तो वे संख्याएं बताइए। तो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है वैसे ही है। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करिए, तो मैं फिर इसको किसी अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किन्हीं दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई का स्थान जो है x है और इकाई का स्थान जो है y है। तो इनके अंकों का योग कह रहा है कितना है, इनके अंकों का योग है 9। ठीक है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो हमारे पास संख्या क्या होगी, अगर दहाई का स्थान x है और इकाई का स्थान y है तो संख्या होगी हमारे पास 10x प्लस y। ठीक है, इसमें से हमको 45 माइनस करना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गया है हमारा। यहाँ से संख्या से हमको 45 किया हमने माइनस, तो संख्या इसमें क्या कह रहा है, तो अंकों का मान पलट जाता है। अंकों का मान पलट जाता है कहने का मतलब कि y का मान इकाई हो जाता है
सॉरी, इकाई का मान दहाई और दहाई का मान इकाई। तो कहने का मतलब हमारे पास संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस यक्स। अब इसी चीज को हमें सॉल्व करना है, तो इधर से जब हम यक्स को इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 9y, ये 45 इधर चला आएगा, ये हो गया 45। तो यहाँ से यक्स माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया दूसरा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2x इक्वल टू 9.5, यहाँ से हो जाएगा 14। यक्स का मान मिल जाएगा हमको 7। यक्स का मान जब 7 मिल गया तो वाई का मान यहाँ से किसी एक में रख लेंगे, किसी इक्वेशन में, तो वाई का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे 7 रखते हैं, अगर मान हम एक्स का 7 या प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू 9, तो वाई का मान क्या निकल के आ जाएगा 2। तो यहाँ से वाई का मान आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी 72। अब इसको अगर ऑप्शन से चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करते, इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का, अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है। अगर संख्या दे दिया है तो ऑप्शन से करना है। ठीक है, अब उनको अंकों का योग ऐड करके दे देता तब दिक्कत होती, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें संख्या खुद दिया हुआ है तो इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे। किन्हीं दो अंकों का योग दिया हुआ है 9 है, तो 6 और 3 ये वाला बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी, मतलब अभी फिलहाल एक कंडीशन से तो ये चारों ऑप्शन सही हो रहा है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में पढ़ते हैं, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए। एक तो ये खुद ही 36 है, इसमें से 45 क्या माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसी तरीके से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर 45 घटा दिया जाए तो मान उलट जाते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास 63 है, इनमें से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो यहाँ 13, यहाँ से 8 हो जाएगा। अब ये मान तो पलट नहीं रहा है, कहने का मतलब हो जाना चाहिए था 36, लेकिन इसका मान पलट के हो गया 18। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ये वाला भी आंसर कट कैंसिल आउट हो जाएगा ऑप्शन। अब हम चेक कर लेते हैं 72 का। अब इसमें से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 12 में से ये 7 हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ 27। कहने का मान ये मान पलट गया, कहने का मतलब इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 हो तो संख्या क्या होगी। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। कहने का मतलब इकाई वाला स्थान ज़्यादा है, तो पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से इसको भी करना, वैसे कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन टाइम लगेगा। तो आप अभी इसको समझ लेते हैं ऑप्शन से कैसे करना है। तो इसमें कह रहा है कि इकाई का स्थान का अंक जो है वो दहाई वाले स्थान से 2 अधिक है, तो ये वाला ऑप्शन तो बन सकता है। ठीक है, पहला ये वाला तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि इकाई वाला स्थान जो मान है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 हो, यहाँ से 7 और 5 12, तो ये ऑप्शन तो सही हो रहा है। अब आगे चेक कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है बी और सी। यहाँ से इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 3 और 5 8 ही हो रहा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। सेम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन एक बार अभी हमने किया है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है तो मैं कमेंट करिएगा, मैं वहाँ से मतलब इसको अगले वीडियो में हम इसको समझा देंगे, या फिर इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम के चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 8 मतलब ये जो पैटर्न दिया हुआ 8 × 97 प्लस 325 × n इक्वल टू इतना, तो n के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, मतलब ऑप्शन रखते जाएंगे। ऑप्शन से इसको भी करना है, यहाँ पे n का मान लेते हैं कितना है, तो ऑप्शन में गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो ये मान निकल के आएगा आपका जितना। अगर इतना आता है तो ये ऑप्शन सही है, या अदरवाइज ये। तो इस केस में जो इसका सही आंसर है वो आपका है वो सी है। ठीक है, करना कैसे है इस चीज़ को समझ लीजिए एक बार फिर से। n का मान यहाँ पे ऑप्शन से करना है, तो n का मान हम एक एक करके रखते जाएंगे।
ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि अगर जैसे हम ऑप्शन से कर रहे हैं तो हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं रखना, ठीक है, ऑप्शन ए से नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो इसका सही आंसर है वो आपका है 12.7 और 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तारांकित मतलब ये जो भाग है इसका मान कितना आना चाहिए, ठीक है। ये पैटर्न दिया हुआ है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ से है ये 48, 4827, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला मान निकालना है और यहाँ से ये 5 है, ठीक है। आंसर इस दोनों को जोड़ने पे क्या निकल के आ रहा है, 5, 3, 5 और 9, ठीक है। तो 7 और 2 को जोड़े तो हमें क्या मिल गया, 9। अब 2 है, यहाँ पे ऐसा क्या रखना है कि यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 होगा। तो कहने का मतलब स्टार का मान कितना होगा, 3। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। अब यहाँ पे कुछ कैरी बचता तब इसका मान कुछ बदलता, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसको समझा देंगे, लेकिन फिलहाल इस केस में क्या है, 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, फिर उसके बाद स्टार 2 में ऐसा क्या चीज़ मतलब कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि यहाँ पे 5 आए, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे कुछ चीज मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे शायद पाई था, यहाँ पे ऑप्शन में पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो सत्य बात है, ठीक है। असत्य पूछ रहा है, पाई 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी सत्य है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 सम संख्याओं का योग सम होता है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, एक सम संख्या हमने 2 ले लिया, दूसरी सम संख्या हमने 4 ले लिया, तो इनको ऐड किया तो क्या आ गया 6, ये भी एक सम संख्या है। इसी तरीके से हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 102 ले लेते हैं और ले लेते हैं 6, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो क्या मिल गया था 108। तो ये तो इस हिसाब से तो पहला ये तो सही है, ठीक है। 2 सम संख्याओं का योग सम होता है, ठीक है। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ठीक है। वैसे ही हम चेक कर लेते हैं। फिर मान लेते हैं कि 1 लिया हमने, 3 लिया, इसको ऐड किया क्या आ गया 4, 5 लिया हमने और 7 लिया, इसको हमने ऐड किया, विषम संख्या है तो ये आ गया 12। कहने का मतलब ये भी सही है ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये सत्य है, ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है असत्य। तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, 2 सम संख्याओं का विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। तो ये चीज चेक कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक विषम संख्या 3 है और दूसरी विषम संख्या 5 है, इनको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15। ऑप्शन के हिसाब से क्या कह रहा है, विषम संख्याओं का गुणनफल सम होता है, लेकिन आ क्या रहा है विषम, करने का मतलब ये असत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो ये तो सही बात है। तो जो सही आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम पहले लिख लेते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास हो गई 999। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि 35 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम पहले 35 को हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो 35 2 बार जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 299, ठीक है। फिर यहाँ से आपका कितनी बार जाएगा 9 बार तो नहीं, यहाँ से 1 बार जाएगा 8 बार। तो 8 से जब इसमें 35 में 8 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 280, 8 5 40 और 8 3 24 और ये 4, ठीक है। यहाँ से बचेगा 9, ये आपका बचेगा 1 कैंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा बच रही है, ठीक है। हमको चाहिए 3 अंकों की, 3 अंकों की अगर हमारे पास, अगर मान लेते हैं 3 अंकों की ये संख्या है, इसमें अगर हम 19 ऐड कर देते हैं या फिर इसमें से माइनस, यही चीज़ एक्स्ट्रा है। अगर इस चीज़ को हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा 0, 8 और 9। तो ये 980 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 35 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका सही आंसर है वो आपका है
980। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में हम यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है उसमें किसी दूसरे टॉपिक को, किसी अगले टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।